जय हिंद दोस्तों। आज हम विज्ञान भाग 1 और कक्षा 6 का बुक का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लेकर के चलते हैं चैप्टर 1 में। यह है हमारा चैप्टर सूची, पाठों की सूची। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे है भोजन कहाँ से आता है, अध्याय 1। यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं। भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो भोजन के स्रोत जो भी हैं यहाँ पे सारे लिखने होंगे। तो आइए, विभिन्न खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ है क्रियाकलाप 1। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तालिका 1.1 हम क्या खाते हैं। हम क्या खाते हैं, ये इसमें हमारा नाम रहेगा दोस्तों। जैसे विद्यार्थी का नाम, किसी का राजू, सोनी, मोनी, प्रियंका, और इसमें जो भी चीज़ राजू क्या खाते हैं इनका इसमें खाने का नाम रहेगा दिन भर में। जैसे कोई पॉपकॉर्न खाया, कोई गुपचुप खाता है, कोई ब्रेड खाता है। दोस्तों ये सारा इसमें भरा जाएगा, कौन क्या चीज़ खाया इसमें भरना है। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों किन पदार्थों से बनी है। भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थ की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। क्रियाकलाप 2 में आइए। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु के नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य के इस सूची में जोड़िए। तालिका 1.2 तालिका 1 यानी कि जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, रोटी, चपाती, दाल, सब्जी। रोटी के साथ रोटी कैसे बनता है, चपाती के क्या चीज़ से बनता है। तो यहाँ आटा, जल, नमक ये सामग्री चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले। उसी तरह और भी अपने से लिखना है दोस्तों। और इसमें क्या चीज़, मान लीजिए कि हमें सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में क्या कच्ची सामग्री लगेंगे उसको यहाँ पे लिखना है। तो हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ सामग्री रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होंगी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से
प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालिका 1.3 खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। आइए, व्यंजन लिट्टी कैसे बने हैं, कच्ची सामग्री आटा, स्रोत गेहूं और सत्तू। लिट्टी व्यंजक, इसमें कच्ची सामग्री आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। आटा गेहूं पौधा से, सत्तू यहाँ पे चना लिखना होगा दोस्तों, नमक समुद्र के पानी से बनाए जाते हैं, मिर्च पौधे से, लहसुन पौधे, प्याज, ये सब। तो हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, यहाँ पे मुर्गा के यहाँ पे कच्ची स्रोत है, मुर्गा बनाने का यहाँ पे जंतु। यहाँ पे खीर, यहाँ इसका कच्ची सामग्री और यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्रोत है, इसका स्रोत है। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत से जंतुओं भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं कल पढ़ाऊंगा यहाँ से 1.3 भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तब तक के लिए दिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।